आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाभा परीक्षा में आपको लाभान्वित करेगा, इसी उम्मीद के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करें साथियों, उससे पूर्व फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए इस पाठचर्या को कंटिन्यू करते रहें। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, रेखा चित्र विधा की रचना है। दिए गए विकल्पों में से आपको चयनित करना है कि कौन सा रेखा चित्र है, और सही जवाब आपने माटी की मूर्तें चुना। तो राइट आंसर के साथ में आप राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है और 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। जबकि इसमें चीणों पे चांदनी जो है यह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। क्या है यह? यात्रा साहित्य है और 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। यह उपन्यास है और लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। 1968 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। जो भी रचना है सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में रिपीट होने वाली हैं। 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास कटगुलाब मृदुला गर्ग जी का है। मृदुला गर्ग जी का है। उपन्यास विधा की रचना है। बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या। दूसरा प्रश्न कि मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र? मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में से सही जवाब आपने चयनित कर लिया। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखे गए उपन्यास त्याग पत्र को 1937 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। जैनेन्द्र के काफी चर्चित उपन्यास हैं, त्याग पत्र हैं, परख है इनका, यह भी पूछा जाता है। परख उपन्यास, इसमें कट्टो सत्यधन गरिमा इसके प्रमुख पात्र हैं। त्याग पत्र का चर्चित उपन्यास जो है, इसमें पात्र है आपका प्रमोद, अक्सर पूछा जाता है प्रमोद। इन्हीं का है सुनीता। सुनीता 1934 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। और इसमें श्रीकांत हरिप्रसन्न इसके प्रमुख पात्र हैं। हरिप्रसन्न इसके प्रमुख पात्र हैं। इसी तरह से जैनेन्द्र का है कल्याणी। कल्याणी 1939 ईस्वी का प्रकाशित है। डॉक्टर भटनागर, कल्याणी, असरानी इसके प्रमुख पात्र हैं। पूछा जाता है अक्सर एक सुखदा, ये भी जैनेन्द्र कुमार जी का है। सुखदा 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान लाला जी करने लगे छठे छमाशे दान। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है और सही जवाब आपने इसको हास्य रस को चुना है, विकल्प डी को राइट आंसर की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
किसने किया था? जवाब हो जाएगा पतंजलि ने। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते हैं, अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते हैं। वहीं पुष्पदंत अपभ्रंश साहित्य के भवभूति कहे जाते हैं। अक्सर प्रश्न यहाँ से बनता है। साथियों, पढ़ना वही चाहिए जो परीक्षा में आए। बहुत ज्यादा आपके पास समय कम है और यूपीटीसी टीजीटी की परीक्षाएं लगी हुई हैं, तो आप उन प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते रहिए जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, या जिनको आप औसत दर्जे का या लो लेवल का प्रश्न समझ करके छोड़ने की भूल करते हैं। गलती से भी वह प्रश्न आपसे गलत हो गया तो समझ लीजिए कि आपके लिए वह नुकसान का कारण बनेगा। पांचवा प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान इसमें से कौन है? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन है? कर्नल टाड विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब है। देखिए, कर्नल टाड हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। ये लोग क्या हैं? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रमाणिक मानते हैं। वहीं प्रमाणिक न मानने वालों में आपके आ जाएंगे आचार्य शुक्ल जी हैं, हूलर हैं, गौरीचंद हीराचंद ओझा हैं, श्यामल दास हैं, और इसको अर्ध प्रमाणिक मानने वालों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, दशरथ ओझा हैं, मुनिजिन विजय हैं। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लिरिकल बैलेट से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है? लिरिकल बैलेट नाम से जो है 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे। 1798 में, फिर 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में और 1815 ईस्वी। इसमें जो है कालरीज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसकी भूमिका जो है एडवर्टाइजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और लिरिकल बैलेट्स से जो है पाश्चात्य काव्य में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन होता है। विकल्प बी को अगर आपने चुना है राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? फटाफट चयनित करिए। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का अनुक्रम कर लीजिए। तो पल्लव 1928 ईस्वी की प्रकाशित रचना, 1928 ईस्वी की पल्लव है। गुंजन का प्रकाशन वर्ष है आपका 1932 ईस्वी। गुंजन 1932 ईस्वी। युगांत 1936 ईस्वी की है। वहीं ग्राम्य 1940 ईस्वी। यानी पल्लव, गुंजन, युगान और ग्राम्य। विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न क्या है कि रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम आपको बता।
रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? और सही जवाब आपने शिव समूह के चिट्ठे 1904-5 ईस्वी का है। 1904 काव्य कला और अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की रचना 1939 ईस्वी की है। और बाल मुकुंद गुप्त जी का है शिव समूह के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त का है। इसके बाद काव्य और कला तथा अन्य निबंध कहाँ है द्वारिका कुटज, ये सब विकल्प जो है सही नहीं है। विकल्प इसका जो है यही सही हो जाएगा। कहाँ है द्वारिका जो है 1982 ईस्वी का है। 1982 ईस्वी का कहाँ है द्वारिका अज्ञे जी का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है 1964 ईस्वी का है। विकल्प यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम बताना। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम चयनित करिए। माधुरी 1922 ईस्वी की प्रकाशित। इसके संपादक दुलारी लाल भार्गव और प्रेमचंद थे। साप्ताहिक पत्र था, लखनऊ से निकलता था। विशाल भारत 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है इसका। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। और यह पत्र मासिक पत्र था, कलकत्ता से निकला। जागरण 1932 ईस्वी का है। 1932 ईस्वी का है। शिवपूजन सहाय और प्रेमचंद इसके संपादक थे। काशी से निकलता था यह पत्र। साप्ताहिक पत्र था। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी का प्रकाशित होने वाला पत्र। बाबू गुलाब राय इसके संपादक थे। मासिक पत्र था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न आपका है निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करिए। मिलान कर लीजिए। चिंतामणि की रचना इसमें से काव्य प्रकाश या रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि। और मुक्तक ग्रंथ है काव्य प्रकाश। मतीराम का रसराज। मतीराम का रसराज है। और रीतिबद्ध कवि हैं ये भूषण। भूषण की इसमें से शिवा बावनी है। और इसके बाद रसलीन की अंग दर्पण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या हो? अंधा युग 1955 ईस्वी का प्रकाशित। अंधा युग 1955 ईस्वी का प्रकाशित है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है 1991 ईस्वी का।
प्रायश्चित 1913 ईस्वी का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा गया है। प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का था। 1880 ईस्वी का भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका भारत दुर्दशा, उसके बाद आ जाएगा प्रायश्चित, प्रायश्चित के बाद आपका जो है अंधा युग, फिर कोर्ट मार्शल। विकल्प 20 राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है भारत दुर्दशा, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का है अंधा युग धर्मवीर भारती का, और कोर्ट मार्शल प्रदेश दीपक। ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। इसमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का है? इलाचंद जोशी का इसमें से कौन सा उपन्यास है? सुनीता जैनेन्द्र का है। सुनीता किसका है? जैनेन्द्र का है। 1934 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। सुखदा भी जैनेन्द्र का ही है। सुखदा आपका जैनेन्द्र का है। 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। तेरी मेरी उसकी बात, यह यशपाल का है। यशपाल का है और 1973 ईस्वी इसका प्रकाशन। सही जवाब मुक्तिपथ हो जाएगा। 1950 ईस्वी का प्रकाशित मुक्तिपथ इलाचंद जोशी जी का नाम। इलाचंद जोशी का। कम संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा रंग? हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में अलंकार पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में सही जवाब क्या चुनिए? रूपक अलंकार विकल्प बी राइट आंसर। यहाँ जो पुरुष है यह उपमेय है और इसमें सिंह उपमान का जो है भेद रहित आरोप हो जा रहा है। रूपक होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर पाली भाषा है आपकी जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पर, और प्राकृत का समय काल 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना। अपभ्रंश का समय काल 500 से 1000 ईस्वी है। वहीं अवहट आपका 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी जाती है। सबसे पहले आपकी आएगी कौन? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। विकल्प 30 प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्त की जो काव्य धारा चली, लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की पुराणता रही, यह कथन किस साहित्य हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार? 15वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी विकल्प राइट आंसर। और गधा शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तो गधा का तत्सम रूप आपने विकल्प बी को चुन लिया, गर्दभ राइट आंसर। जैसे गांठ है, गांठ का बनेगा होता है तत्सम क्या है? ग्रंथि है। महक शब्द एक है, महक, का है गंध है।
गोबर, गोबर शब्द का तत्सम क्या बनेगा? तो गोबर का बनेगा गोमय या कोमल। गाय है, गाय का हो जाएगा। गेहूं शब्द है, गेहूं का बोधूं। ये सब अक्सर रिपीट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? और जवाब में आपने हत्या शब्द को चुना तो राइट आंसर है। जैसे कनक शब्द है, इसका सोना होता है, धतूरा भी होता है, खजूर भी होता है, कनक ही शब्द। गेहूं को भी लोग सोना कहते हैं। इसी तरह से अनंत शब्द है, इसका अंतहीन अर्थ हो जाता है, आकाश भी हो जाता है। विष्णु के लिए भी यह विष्णु का भी पर्याय है। महावीर का अर्थ हो जाएगा बहुत, हनुमान, बलवान। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि महल का भीतरी भाग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? महल का जो भीतरी भाग होता है वह अंतःपुर होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का right है। अगला प्रश्न है परोक्ष का विलोम पूछा जा रहा है। तो परोक्ष देखिए, अप्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों समानार्थी हैं। परोक्ष और अप्रत्यक्ष ये समान अर्थ वाले हैं। तो परोक्ष का विलोम आपने प्रत्यक्ष को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्रम संख्या 20 है कि धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? और दिए गए विकल्पों में आपने गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी की प्रकाशित रचना को चुना। राइट आंसर होता है विकल्प ए, राइट आंसर। कितने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु जी का है? 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। देव तपा भी रेणु का ही है, फणीश्वर नाथ रेणु का। और 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रेत बोलते हैं राजेंद्र यादव का है, राजेंद्र यादव जी का है। 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ज्वाला सिंह पात्र, ज्वाला सिंह इसमें से किस रचना का पात्र? अग्निबीज उपन्यास। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। मार्कंडे द्वारा लिखा गया है। 1981 ईस्वी की रचना है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की चर्चित रचना 1998 ईस्वी की है। नीला चांद 1988 ईस्वी की शिव प्रसाद सिंह की रचना। श्रीलाल शुक्ल का है 1968 ईस्वी का।
याद कर पाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रमथ्युगाथा मिथ की कविता के रचनाकार कौन? तो ठंडा लोहा, अंधा युग और कन प्रिया जैसी रचनाओं के रचनाकार धर्मवीर भारती विकल्प ए को चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है? बी विकल्प चुन करके राइट आंसर। प्रबंध चिंतामणि, जैन आचार्य निरुत्तम की चर्चित रचना, कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभुसूर की चर्चित रचना और देवसेन की रचना श्रावकाचार्य। प्रश्न संख्या 24 है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किस विद्वान का है? खुसरो को ईश्वरी प्रसाद ने कवियों का राजकुमार कहा है। ईश्वरी प्रसाद ने कवियों का राजकुमार खुसरो को कहा है। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है, विकल्प ए के साथ आठ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किसका है? दिए गए विकल्पों में विजय देवनारायण शाही विकल्प सी को चुनाव की तरह से। 26वां प्रश्न है कि शरद जोशी के व्यंग निबंधों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सुमेलित करना है। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी का है। राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी का है। इलिश्म 1973 ईस्वी का है और यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी का है। नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचना। नाटक जारी है या काव्य संग्रह किसका है? 1972 ईस्वी का यह प्रकाशित काव्य संग्रह लीलाधर जगुड़ी का है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। इस यात्रा में इनकी 1973 ईस्वी की चर्चित रचना है मैं भी शक्ति देता है, 1990 ईस्वी का है। और अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद 1994 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जिसके लिए 1997 ईस्वी में इनको क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1997 में लीलाधर चौधरी को इनकी रचना अनुभव के आकाश में, अनुभव के आकाश में चांद 1994 ईस्वी की प्रकाशित रचना इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार, उत्तरायण महाकाव्य का रचनाकार पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब राम कुमार वर्मा, विकल्प बी को चुना कर राइट आंसर। इनकी चर्चित रचनाओं में चित्ररेखा काव्य कृति है आपकी, चंद्र किरण है, रूप राशि संकेत है, एकांकी है इनकी पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की
चारुमित्रा, रेशमी चटाई, चारुमित्रा इनकी एकांकियां हैं। नाटक हैं इनके विजय पर्व, कला और कृपाण, पिता का सत्य स्वप्न, पिता सत्य का स्वप्न। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम बताना है। विकर्षण तो आकर्षण का है। आदर्श का अर्थ यथार्थ हो जाएगा। सही जवाब पतन आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग- अगला प्रश्न है आपका, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? और इस प्रश्न का सही जवाब एक ढेले से दो चिड़िया मारना, सी विकल्प ऑर्डर। अगला प्रश्न है कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मैं सादर नमस्कार करता हूँ, विकल्प ए इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि राम कथा संदर करतारी, संशय विहग काम भारी, इनका भी पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। तो रूपक अलंकार ही विकल्प तय कर। मुख रूपी चांद पर राव विधोखा आ गया। मुख रूपी चांद पर राव विधोखा खा गया, इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, तो रूपक अलंकार विकल्प बी को आता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो रूपक। अगला प्रश्न, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के कारण में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। जवाब में अभिव्यंजना को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा, और दिए गए विकल्पों में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह आत्मकथा अपने राजेंद्र यादव की चुनी, राइट आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी की। भीष्म साहनी की जो है आज के अतीत, ये भी पूछी जाती है, 2003 ईस्वी की है। रविंद्र कालिया की गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब। कमलेश्वर का जो है यह मैंने जो मैंने जिया,
1992 ईस्वी की। 3 भागों में इनकी प्रकाशित हुई थी आत्मकथा यादों का चिराग। 1997 ईस्वी का नहीं जलती हुई नदी। 1999 से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? अन्या से अनन्या तक ये 2007 ईस्वी की प्रभा खेतान की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 ईस्वी की प्रकाशित रचना। और रमणिका गुप्ता की अपने अपने हक से सही है 2005 ईस्वी। मोहनदास नैमिषराय की है अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय की है। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान की है 2002 ईस्वी की। सूरजपाल चौहान। सूरजपाल चौहान। तो विकल्प बी के साथ आप राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविता कौमुदी की संग्रहकर्ता कौन? 35वें प्रश्न का सही जवाब हम नरेश त्रिपाठी विकल्प बी को चुनाव करेगा। जितने लोग भी जुड़े हैं सबका वेलकम है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में? जवाब में पृथ्वीराज रासो विकल्प ये तो चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचनाकार। तो मिलन पथिक स्वप्न जयंत प्रेम लोक आर्य संगीत शतक कविता विनोद जैसी रचनाओं के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी ने विकल्प बी को चुनाव दिए तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली मैं वह हल्की सी मछली हूँ जो बनती कानों की लाली उपयुक्त काव्यांश में इसका वर्णन किया गया है। और राइट आंसर आपने लज्जा को चुना तो विकल्प सी राइट आंसर है। रामायणी से अवतरित किया था। रामायणी जयशंकर प्रसाद की रचना। और अगला प्रश्न आपका है कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रामायणी की किस सर्ग से अवतरित? और सही जवाब लज्जा सर्ग विकल्प बी का चयन किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्नेह निर्झर बह गया है रेत ज्यों तन रह गया है उपरोक्त गीत किस कवि का है? अणिमा का संग्रह में संकलित है निराला जी का विकल्प बी आइटम। अगला प्रश्न है कि गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे।
और इस प्रश्न का सही जवाब आप इसको सिलेक्ट किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तो राइट आंसर 1954 ईस्वी की प्रकाशित चर्चित रचना। गुंजन अक्सर पूछी जाती है। गुंजन 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना सुनीता नंदन पंत की। और राम कुमार वर्मा का चित्ररेखा 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वहीं महादेवी वर्मा की शान देवी 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अंकन। यशपाल द्वारा लिखा गया दिव्या उपन्यास 1945 ईस्वी का है। यशपाल का है। जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी का है। 1954 ईस्वी का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। 1966 ईस्वी। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है। 1986 ईस्वी। तो विकल्प 20 का यही राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचना। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास का रचनाकार पूछा जा रहा है। 2008 ईस्वी का अनामिका विकल्प ए को चुना आपने राइट आंसर। अलका सरावगी की रचना जो है देश कादम्बरी 2001 ईस्वी की। तेज पर संस्कृत मधुकर खड़िया का 2008 ईस्वी का। वहीं जीरो रोड नासिरा शर्मा का। ये उपन्यास चर्चित उपन्यास है, सब अक्सर पूछे जाते हैं। 2008 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृतांत कौन। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब ज्योतिपुंज हिमालय विकल्प बी राइट आंसर है। 1982 का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह भय नहीं जाके कंचन माटी जाने इस काव्य पंथ के रचनाकार कौन है। जवाब में गुरु नानक विकल्प बी को चुनाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हनुमत चरित की रचनाकार है। रायमल पांडे 1639 ईस्वी इसका रचनाकार बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो के लिए उपयुक्त होगा। और दिए गए विकल्पों में आपने जारज शब्द का प्रयोग। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताएं। 1978 ईस्वी का है गोबर गणेश। किस्सा गुलाम 1976 ईस्वी का। पूर्वा पर 1990 ईस्वी का। और विनायक 2011 ईस्वी। तो गोबर गणेश
ईशा गुलाम, पूर्वा पर और फिर इनायत। विकल्प डी है। अन्न को पचाने वाली अग्नि के लिए एक शब्द पूछो। जठराग्नि विकल्प ये पूछना आपने तो। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में कौन सी नहीं आई? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। विकल्प सी के साथ सही जवाब। हरियाणवी, कौरवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें झरोखे, कड़िया और बासंती ये तीनों उपन्यास भीष्म साहनी के हैं। 1967 ईस्वी का झरोखे, कड़िया 1970 ईस्वी का और बसंत में 1980 ईस्वी का प्रकाश। नीलू नीलमा नीलोफर इनका 2000 ईस्वी का अक्सर पूछा। पीढ़ियां उपन्यास या अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर का महाकाल ये भी पूछा जाता है। महाकाल, सेठ बांके मल, शतरंज के मोहरे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की? ये तो आपको सीधे सीधे प्रेमचंद का दिख रहा है। 1936 ईस्वी का प्रकाश प्रेमचंद का। और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का 1934 ईस्वी का प्रकाश। यही सच है मनु भंडारी का है 1966 ईस्वी का प्रकाश। तो जवाब भुवन विक्रम 1957 ईस्वी का प्रकाश। वृंदावन लाल, वृंदावन लाल। अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करना है आपको। तो इसमें सहचर है समय रामदास मिश्र की आत्मकथा है। ई विकल्प का आंसर। अशोक वाजपेयी की है फिलहाल आलोचना विधायक की रचना है। अशोक वाजपेयी की आलोचना विधायक की रचना। और इन दिनों में कुंवर नारायण की रचना काव्य रचना है। काव्य को सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास। उपन्यास विवेकी राय। अगला प्रश्न है कि यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका का। जवाब में आपको शिवानी को चुना तो विकल्प ए के साथ आप आंसर करेंगे। 14 फेरे, कृष्ण कली, भैरवी, विष कन्या, करिए क्षमा, शमशान, चंपा, गैंडा, विवर ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
प्रथम दलित आत्मकथा इसमें से कौन सी? 1995 ईस्वी की मोहनदास नैमिष राय की। झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद की है 2002 ईस्वी। शिकंजे का दर सुशीला टागोरे का है 2011 ईस्वी। जूठन 1997 ईस्वी की है ओम प्रकाश पाल की। छह ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। आपने सेलेक्ट किया किसको? यह वर्ग, यह वर्ग आपका, और ई, ई, य और श, ये क्या है? तालव्य ध्वनि है। वापस में आपकी आ जाएगी श, ग, ल और ट। पोस्ट में आपका आ जाएगा क वर्ग, उ और उ। तंत्र में आपका हो जाएगा ल और श है तथा त। अगला प्रश्न है कि यद्यपि का समुच्चय पूछा जा रहा है। दोनों सबसे यदि धन आप करके तो चुनिए। साथियों ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही पाठ से लेकर तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं एक विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के में। तब तक के लिए वैसे आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद।